हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या। तो कुछ नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पैरामीटर और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम पैरामीटर को रखते हैं और इस तरह से जो प्लॉट तैयार होता है, जो ग्राफ बनता है, उसी को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं। जैसे देख लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया, इसके अलोंग रखे वेलोसिटी पैरामीटर और फिर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखे टाइम पैरामीटर, यानी कि ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया वेलोसिटी एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में जो भी कर्व होगा तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। बस यही हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि वेलोसिटी है किसी पार्टिकल का, वह क्या हो रहा है, वह बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कर्व जो होता है इस तरह का, इस तरह से हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होगा वह क्या होगा, वह होगा स्लांट स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, है कि नहीं? क्योंकि लीनियरली बढ़ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में क्या हो रहा है, ये लीनियरली कर्व जो है भाग रहा है ना, तो स्लांट स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, क्या सपोज कीजिए, क्या मान लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है ना, वह थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ बना रहा है भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। कब बना रहा है? एट t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम बना रहा है। तो ये कि ये देखिए, ये t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बना रहा है। क्या बना रहा है? कौन बना रहा है? ये कर्व जो है, ये रेड लाइन जो दिखा रहा है, ये एरो, यही है इस वीटी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन कर्व। ये स्ट्रेट लाइन कर्व जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कब बना रहा है? t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। फिर देखते हैं टाइम और बीतता है, t2 समय आता है, तब भी क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है उतना ही थीटा एंगल बना रहा है पैरेलल। ये जो टाइम एक्सिस है या एक्स एक्सिस है उसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अभी भी थीटा एंगल बना रहा है। फिर ये स्लांट स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है थर्ड टाइम इंस्टेंट यानी कि t3 पर भी देख रहे हैं उतना ही थीटा एंगल ही बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब हुआ, जब ऐसा आपके साथ होने लगे कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम उस पॉइंट पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाल रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो बार बार अगर वही सेम एंगल आ रहा है, यानी एंगल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इस ग्राफ का, इस पूरे के पूरे ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या है, वह कांस्टेंट है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का कर्व जो है हर समय पर, हर क्षण जो है सेम एंगल दे रहा है, सेम एंगल बना रहा है, तो समझ जाइए कि उस पूरे ग्राफ का जो स्लोप है वह कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, बताइए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है क्या? एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन यहाँ जो है ना, क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हर टाइम इंस्टेंट पर, हर क्षण जो है वही थीटा एंगल बना रहा है ये कर्व हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना? तो यही चीज़ है, यही समझाए हैं हम यहाँ पर, ये बताए हैं। तो पूछ रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के आधार पे, इस ग्राफ के आधार पे हमको क्या कह दे, इस ग्राफ के आधार पे अगर हमको कह दे कि कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालिए। ये वीटी ग्राफ हो गया, ये हो गया वीटी ग्राफ। अब बोले इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी एटी ग्राफ बनाइए। तो भाई ग्राफ देख करके, कर्व का नेचर देख करके हम बोल रहे हैं ये जो थीटा एंगल बार बार सेम आ रहा है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ जो बनेगा, एटी ग्राफ जो बनेगा, उसमें ये जो एक कर्व जो होगा ना, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखेगा, है ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है। अब सवाल उठता है कि कैसे पता किए हम कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है? पता कैसे किए? तो पता किए कि भाई ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो कर्व देख रहे हैं ना, ये कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल कैसा एंगल है? ये थीटा एक्चुअल में किस तरह का एंगल है? ये थीटा एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है।
जब भी कर्व जो है किसी भी ग्राफ का अगर वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसा एंगल बनाए जो 90 डिग्री से कम हो यानी एक्यूट हो, तो इसका मतलब होता है कि वह ग्राफ का जो स्लोप है वह स्लोप कैसा स्लोप है, वह स्लोप एक जो है पॉजिटिव स्लोप देगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस ग्राफ का जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा। तो ये वीटी ग्राफ है तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसी आधार पर बोले पॉजिटिव है एक्सेलरेशन और कांस्टेंट भी है क्योंकि थीटा हर क्षण सेम आ रहा है। चलिए, तो बात समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि यह आदमी का वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब बोलोगे सर ये बात आप कैसे कह दिए कि इस आदमी का वेलोसिटी पॉजिटिव है हर समय। तो देख लो, यहाँ से यहाँ तक जब समय बीतता है तो हम क्या देखते हैं, कर्व इस तरह से भाग रहा है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व जो है, ये जो तीर है, इसका कोई भी पार्ट जो है इस एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कहते हो ये सारा का सारा पार्ट इसका जो है इस कर्व का सब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसीलिए जो है ना इस पूरे टाइम इंटरवल के दौरान जो है ये पॉजिटिव है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन अभी अभी पॉजिटिव है, पता कर लिए क्योंकि ये एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सोचिए ज़रा कि कभी कोई चीज़ मूव कर रहा हो जिस दिशा में उसी दिशा में एक्सेलरेशन लग रहा हो तो वो क्या करेगा, उसको धीरे 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 उसके रफ्तार को क्या करेगा, एक्सेलरेशन बढ़ाता जाएगा, है ना। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है तो लगातार धीरे धीरे उसकी गति बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ रेस्ट से शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसका बढ़ता चला गया रफ्तार। क्यों, क्योंकि जिस दिशा में वेलोसिटी है, जिस दिशा में ये मूव कर रहा है उसी दिशा में एक्सेलरेशन भी लग रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ा देगा उसकी वेलोसिटी को। वेरी सिंपल, ठीक है। मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं मज़े मज़े में, इंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली या लीनियरली समय बीतने के साथ साथ, तो ये चीज़ हमको क्लियर हो गया। तो ग्राफ से हम ये सब चीज़ सीखें, बहुत सारा कुछ सीखें। चलिए अब आगे आते हैं, अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस चिड़िया का नाम है, अरे कुछ भी नहीं है। जैसे ये बॉडी जो है मान लीजिए वी आई है इनिशियल टाइम पर, इनिशियल टाइम पर इस बॉडी का वेलोसिटी टी आई, इनिशियल टाइम पर इस बॉडी का वेलोसिटी वी आई है, और ये बॉडी जब अपने फाइनल टाइम पे जब पहुंचता है, जब टी एफ टाइम होता है फाइनल टाइम, तो उस समय इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, वह वी एफ हो जाती है। इसका मतलब बॉडी जब इनिशियल टाइम से चला तो उस समय वेलोसिटी वी आई, और जब ये टी एफ टाइम हुआ फाइनल टाइम तो उस समय वेलोसिटी हो गया वी एफ, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई इस दौरान, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या कहेंगे इस केस में, एक्सेलरेशन यहाँ पर हम कहेंगे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होगा, वह होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा वी बाय डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी एफ माइनस डेल्टा वी माइनस वी आई, सॉरी वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ये हो गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पूरा का पूरा चंक क्या हो गया, ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। फिर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको चेंज इन टाइम निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी नीचे चेंज इन टाइम, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया भाई, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये देखो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आ रहा है। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है, यही तो होता है एक्सेलरेशन, यही होता है एक्सेलरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वह एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि स्लोप जो होता है ना वह कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप निकालने का तरीका है कि ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल ये क्या होता है, ये टेन थीटा होता है। स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, यही वह स्लोप एस एल ओ पी ई स्लोप है ना। तो यहाँ जो ये एक्सिस इस पॉजिटिव ये जो कर्व है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, वह होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया, वो डेल्टा वी हो गया, और बेस क्या हो गया, वो डेल्टा टी हो गया।
परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा वी, बेस हो गया डेल्टा टी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वह क्या होता है, वह एक्सेलरेशन को ही हम वीटी ग्राफ का स्लोप कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना सा कुछ सीखे हम लोग। अब हम लोग एक कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। क्वेश्चन में क्या दे दिया हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। कहा क्या रहा है, प्लॉट करिए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ए बी पार्ट है, ये जो ए बी कर्व है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये किस डायरेक्शन में है, तो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में। कैसे कह दिए ये बात कि ये ए बी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे कह दिए कि आप गौर से देखो, इस कर्व को देखो, इस कर्व का कोई भी पार्ट जो होता है ना इस एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो टाइम एक्सिस है, इसके नीचे कोई भी पार्ट नहीं है, जो भी है ऊपर 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 ही गया है ये कर्व। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि ये जो वेलोसिटी है ना हर समय पॉजिटिव ही है। अगर कोई पार्ट नीचे आ जाता, इस एक्स एक्सिस से नीचे आ जाता, तब कहते हैं कि उतना सा पोर्शन निगेटिव वेलोसिटी को करस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ कोई भी पार्ट जो है कर्व का इस एक्स एक्सिस, इस टाइम एक्सिस के नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो वेलोसिटी पैरामीटर है ना, ये हर समय अभी पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ इसका डायरेक्शन है, यही मतलब हुआ। तो चूंकि और एक और क्या संकेत मिल रहा है, और संकेत हमको ये भी मिल रहा है कि गौर से देखिए ग्राफ को एकदम ध्यान से, आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो थीटा एंगल है, ये कैसा एंगल है, ये 90 डिग्री से क्या है, ये थीटा एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, यानी ये कैटेगरी क्या हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि इस पूरे ग्राफ का जो स्लोप होगा वह पॉजिटिव होगा। इस पूरे ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वह पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो ए बी कर्व है, कोई भी इंस्टेंट पर लेते हैं ना, तो इस इंस्टेंट पर ये कर्व जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वही थीटा एंगल बना रहा है, सेम थीटा एंगल, थीटा 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 में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे इतना सा पोर्शन के लिए जो है हम कह रहे हैं कि थीटा एंगल बन रहा है लगातार। तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का जो स्लोप हुआ, इस ग्राफ का जो स्लोप हुआ यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अरे कोई बॉडी पर अगर एक्सेलरेशन लगने लगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और किधर कर रहा है ये कवर, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कहा गया है पॉजिटिव में डायरेक्शन में है। कैसे कहे, क्योंकि इस कर्व का जो कोई भी पार्ट जो वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, इसी आधार पर हम बोल दिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी जो है क्या हो रहा है, लगातार अगर बदलता नहीं, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता ना, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनता। लेकिन चूंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लीनियरली चेंज कर रहा है, कितना सा भाग में, ए बी पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे मुड़ जाएगा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आता है कि बीसी पार्ट जो होता है, कोई कन्फ्यूजन हो ना कमेंट में लिखना, ठीक है। बीसी पार्ट जो होता है, कर्व जो होता है इस दौरान हॉरिजॉन्टल होता है वीटी ग्राफ में। ये जो बीसी पार्ट में हम क्या देखते हैं, कर्व जो है वह हॉरिजॉन्टल है इन वीटी ग्राफ, है ना। तो ये जो अब हम लोग ये बीसी पार्ट में देख रहे हैं कि कर्व हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है, यह बताता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसे चेंज करेगा डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली चेंज करेगा टाइम के साथ। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियरली चेंज करेगा टाइम के साथ, यानी पोजीशन जो है वो लीनियरली चेंज करेगा टाइम के साथ। तो कैसा बन जाएगा,
कर्व इस तरह का तिरछा कर्व बन जाएगा, यानी ये BC वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसको ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ। हमको क्या बोल दिया, एक VT ग्राफ दे दिया, कहा क्या रहा है हमको करने के लिए, हमको इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बनाने का रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने का रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है वह क्या है, वह एक्स एक्सिस के ऊपर है। आप गौर से देखिए यहाँ ये जो कर्व है ये क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है ये कर्व। तो जब कर्व हमारा एक्स एक्सिस ये जो ब्लिंक कर रहा है यही वह एक्स एक्सिस, इसके ऊपर इसका कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है पूरे यहाँ से टाइम के दौरान जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है। यानी ये आदमी या पार्टिकल किधर दौड़ रहा है, किधर भाग रहा है, किधर चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, यानी इसका ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है। तो देख लीजिए ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ मूव कर रहा है, यही मतलब हुआ। चलो तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आदमी जो चलना शुरू किया है तब से जिस समय चलना शुरू किया उस समय उसकी वेलोसिटी v' थी और समय था 0 सेकेंड। और फिर ये आदमी चलते चलते कहाँ पहुँचा, फाइनली ये इस पॉइंट पर पहुँचा, t' टाइम जब बीता तब ये इस पॉइंट पर पहुँचा, उस समय वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, यानी ये रुक गया। तो इसको ग्राफ में देखिए यहाँ इसी तरह से दिखाएं, ये t' टाइम पे पहुँच गया फाइनल पॉइंट पर, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो गई, t' टाइम पर पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम t' हो गया, ये देखिए टाइम t' बीता लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, धीरे धीरे रुक गया ये, है ना। चला था v' से और यहाँ पहुँचते पहुँचते 0 हो गया इसका वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, लगातार टाइम के साथ घट रहा है ना, लगातार क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वह किस डायरेक्शन में है, वह निगेटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन पीछे के तरफ होगा। ये देखो पीछे के तरफ एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये बॉडी जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ रहा है। अब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, घटते जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकिन घट रहा है, और घटते घटते एक क्षण आया t' जब ये रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर आगे की तरफ लगता है एक्सेलरेशन तो इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती, रुकती नहीं और बढ़ता चला जाता है इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन एक्सेलरेशन तो लग रहा है पीछे की तरफ, तभी ना ये रुक रहा है यहाँ आते आते। इसीलिए कह सकते हैं, यहाँ हम क्या कह सकते हैं डेटा से, इस डेटा से कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ना ये किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव कोऑर्डिनेट। ये देखिए निगेटिव कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन है, लाल लाल तीर से दिखाए हैं निगेटिव कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हुआ, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है इसके ऊपर। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है इसके ऊपर ना तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ तो इसकी रफ्तार धीमी हो गई। तो इस VT अब हमको कह रहा है कि इस VT कर्व का, ये जो VT कर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका हमको ST कर्व बनाना है, कॉरस्पॉन्डिंग ST कर्व। तो इस VT कर्व का जो कॉरस्पॉन्डिंग ST कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरह का कॉरस्पॉन्डिंग ST कर्व बनेगा, है ना। तो ये जो ST कर्व होगा आप गौर से देखिए, जब t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम है तो इसका एंगल क्या है, इतना है। फिर जब t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है तो एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कम बनता है। फिर t3 टाइम होगा और कम जाएगा एंगल, और दूर बनेगा तो और कमेगा एंगल। यानी क्या हो रहा है, ज्यों ज्यों समय बीत रहा है t1 से t2, t2 से t3, तो लगातार क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ है, इससे कम यहाँ है, और एक पॉइंट ले लें तो और घट जाएगा एंगल। यानी एंगल घटने का मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है यानी कि वेलोसिटी जो है ना इस ग्राफ का जो वेलोसिटी है वो घट रहा है। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है वही चीज़, वेलोसिटी घट रहा है। एक्चुअल में भी देख लीजिए ये आदमी धीरे में धीरे धीमा हो रहा है। तो इस ग्राफ से हम कह सकते हैं यही वो ग्राफ है जो कि ST ग्राफ हुआ, किसका, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जो ST ग्राफ बोलेंगे ना, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख रहे हैं इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ होगा जो क्वेश्चन में कहा गया बनाने, यही होगा ST ग्राफ, यही वो ST ग्राफ है। ठीक है, चलिए तो हम समझ में आ गया, क्लियर हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत कुछ सीखे हम लोग,
है ना। अगले पार्ट में का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यही सीरीज़ है। अगर बीच से कोई भी वीडियो उठा के कुछ भी बोलिएगा ना, कुछ भी देखिएगा ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अगर सिलसिलेवार ढंग से सीखना है, सीरियली सीखना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप पहले जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वहाँ से एक एक वीडियो उठा उठा के आप देखिए। आपको इतना बढ़िया बढ़िया एनिमेशन मिलेगा, इतना मज़ेदार मज़ेदार एनिमेशन मिलेगा, बस मज़े मज़े में आप सीख जाओगे, एंजॉय करोगे। तो ये था क्लास 11th का फिजिक्स, है ना। और प्लेलिस्ट हमारा क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यही प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वीडियो के एंड में भी दिया हुआ है। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप कमेंट्स जरूर लिखिए, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, सो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, है ना। मैं ज्ञानू मोदी अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।